आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया आप देख रहे हैं, क्या वह सच है या बस एक धोखा है? हम हर दिन खुशी, गम, रिश्ते, कामयाबी और नाकामयाबी को जीते हैं। लेकिन क्या यह सब असलियत है या सिर्फ एक भ्रम? हमारे वेद बताते हैं, माया तु प्रकाश परंतु अविद्या भी। इसका मतलब है कि माया एक रोशनी तो है, लेकिन भ्रम की। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, पर क्या हम सच में आजाद हैं? ये माया हमें हमारी आत्मा से दूर रखती है और हमारी सोच को इस दुनिया की चीजों में उलझाए रखती है। आज हम इसी माया के जाल को समझेंगे। हम जानेंगे कि माया कैसे हमें अपनी सच्चाई से दूर करती है और कैसे हम जागरूकता और शांति के रास्ते पर चलकर इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक सफर है जो आपको आपके सच्चे स्वरूप से जोड़ सकता है। माया क्या है? माया एक ऐसा अदृश्य जाल है जो हमें यह यकीन दिलाता है कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हमारा नाम, पहचान, ख्वाहिशें और हमारा स्वभाव। लेकिन क्या यह सब हमेशा रहता है? हमारी मैं, जो हर पल बदलती रहती है, क्या वही हमारा असली स्वरूप है? माया हमें हर पल बहकाती है और दिखाती है कि वही सच है जो असल में सिर्फ एक कल्पना है। हमारी सोच, भावनाएं और अनुभव एक नाटक की तरह हैं जिसे माया ने रचा है। हम उस नाटक के किरदार बनकर जीते हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे एक सच्चाई छिपी है। हमारी आत्मा, जो हमेशा से है, शुद्ध है और कभी नहीं बदलती। आज की माया, डिजिटल जाल। आज की दुनिया में माया का रूप बदल गया है। पहले यह 5 तत्वों से बनी थी, लेकिन आज यह पिक्सल और डेटा से बनी है। हम घंटों मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स, स्टोरीज और फिल्टर्स में खो जाते हैं। हम एक ऐसी डिजिटल पहचान बना लेते हैं जो हमारा असली रूप नहीं है। सोशल मीडिया पर हम एक परफेक्ट अवतार दिखाते हैं, सुंदर, कामयाब और खुश। पर क्या यह सच है? यह माया का एक नया जाल है, जहां हमारी असली आत्मा कहीं पीछे छूट जाती है। जब हम स्क्रीन में डूबते हैं तो हम बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक साधक ध्यान में डूबता है। पर फर्क यह है कि साधक अपने अंदर जाता है और हम बाहर की दुनिया में भटकते हैं। हमारी डिजिटल पहचान, फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट्स, यह सब माया का नया अहंकार है। वेदांत कहता है कि सच वही है जो कभी नहीं बदलता। हमारा डिजिटल चेहरा तो हर दिन बदलता है, तो क्या वह सच हो सकता है? नहीं। माया का नया हथियार, एल्गोरिदम। आज की माया एक एल्गोरिदम है जो हमारे हर क्लिक को देखती है और हमारे मन की हर लहर को पढ़ती है। ये हमें एक वर्चुअल दुनिया दिखाती है, परफेक्ट जिंदगी, खूबसूरत लोग, ट्रैवल वीडियोज जो हमें अपनी ओर खींचती है। लेकिन यह सब फिल्टर्स और एडिटिंग से बना होता है। यह माया हमें झूठी खुशी देती है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे हमें खाली कर देती है। और जब हम दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं, जब लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत पूरी नहीं होती, तब यह माया हमें डिजिटल नर्क की ओर ले जाती है, जहां सिर्फ तुलना, अकेलापन और खालीपन है। मुक्ति का रास्ता, जागरूकता और शांति। माया की सबसे बड़ी ताकत भ्रम है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी जागरूकता है। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि आप माया के जाल में फंसे हैं, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, माया अपितज्ञाना, माया इंसान की बुद्धि को ढक देती है। लेकिन जब आप अपने मन को शांत करते हैं, जब आप मौन में उतरते हैं, तभी आप उस सच को देख पाते हैं जो माया के पर्दे के पीछे छिपा है। शांति सिर्फ आवाज न होने का नाम नहीं है। यह वह स्थिति है जहां मन की बेचैनी रुक जाती है और आपकी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब आप स्क्रीन पर हों तो खुद से पूछें, क्या मैं यह देखना चाहता हूं या मुझे दिखाया जा रहा है? यह जागरूकता आपको माया के जाल से बाहर निकालेगी। गीता कहती है, योगस्थः कुरु कर्माणि, काम करो लेकिन मन को स्थिर रखो। आज हम काम कम करते हैं और स्क्रॉल ज्यादा। मन हर नोटिफिकेशन पर भटक जाता है, लेकिन जब आप अपने स्क्रीन टाइम को समझेंगे, अपने विचारों को समझेंगे, तभी आप अपने असली स्वरूप को पहचान पाएंगे। परिवार, समाज और माया का जाल। परिवार, जहां हमें प्यार और अपनापन मिलता है, वह भी कभी कभी माया के जाल का हिस्सा बन जाता है। माता पिता, रिश्तेदार और समाज की उम्मीदें हमें एक खास तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करती हैं। हम अपने सपनों को दबाकर उनके बनाए ढांचे में ढलने लगते हैं। क्या यह हमारा असली मैं है या सिर्फ दूसरों की बनाई हुई एक छवि है? इसी तरह
पैसा और दौलत भी माया का जाल है। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा हमें खुशी देगा, लेकिन यह हमें और भी चाहतों में उलझा देता है। सच्ची खुशी बाहरी चमक में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। पैसा हमारा साधन बने, मालिक नहीं। मैं कौन हूं? यह सवाल जितना आसान है, उतना ही गहरा भी है। हम कहते हैं, मेरा नाम, मेरा काम, मेरे रिश्ते, लेकिन क्या यही हमारा असली मैं है? गीता कहती है, आत्मा न जन्मती है न मरती है। हमारा असली स्वरूप वह है जो हमेशा रहता है, जो माया के जाल से अछूता है। हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, ये सब माया के गुब्बारे के रंग हैं जो बदलते रहते हैं। लेकिन हमारा मैं उस शून्य की तरह है जहां सिर्फ शांति और सच है। मुक्ति का रास्ता। माया से मुक्ति का रास्ता है अपने अंदर झांकना, अपने मन को शांत करना और उस शांति में उतरना जहां सच दिखाई देता है। अगली बार जब आप स्क्रीन पर हों या दुनिया की हलचल में खोए हों, तो रुकें, शांत हो जाएं, अपने भीतर की आवाज सुनें। वह आवाज आपको बताएगी कि आप ना तो आपके विचार हैं, ना आपकी डिजिटल प्रोफाइल और ना ही समाज की उम्मीदें। आप वह आत्मा हैं जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, यह माया का जाल जितना गहरा है, हमारी जागरूकता उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। माया को पहचानना पहला कदम। माया का जाल तभी टूटता है जब हम उसे देख पाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। जब अज्ञान ज्ञान से खत्म होता है, तभी शांति मिलती है। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में माया को पहचानना होगा। सोचिए, आप दिन भर क्या करते हैं? सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं। यह माया है जो आपके मन को बेचैन करती है। या फिर ऑफिस में आप किसी की तारीफ या आलोचना को इतना गंभीरता से लेते हैं कि अपनी शांति खो देते हैं। यह भी माया का जाल है जो आपको यह भ्रम देता है कि आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर है। पहला तरीका है, खुद को एक दर्शक की तरह देखें। अपने विचारों और भावनाओं को दूर से देखें। जब आप गुस्सा, दुख या खुशी महसूस करें, तो रुकें और खुद से पूछें, क्या यह मैं हूं या यह बस मेरे मन की एक लहर है? जब आप अपने विचारों से दूरी बनाते हैं, तो माया का जाल कमजोर होने लगता है। मौन की ताकत। दूसरा कदम। माया का सबसे बड़ा हथियार शोर है, बाहर का शोर और मन का शोर। आज की दुनिया में हम लगातार शोर में डूबे रहते हैं। नोटिफिकेशंस, टीवी, सोशल मीडिया और हमारे अपने विचार। लेकिन सच शांति में रहता है। गीता कहती है, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। मैं मौन हूं जो रहस्यों का मालिक है। हर दिन 5-10 मिनट मौन में बिताएं। फोन बंद करें, आंखें बंद करें और बस अपनी सांसों को देखें। शुरू में आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होगा। इस शांति में आपकी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। यह वह जगह है जहां माया का पर्दा हटता है और आप अपने असली मैं से मिलते हैं। अगर ध्यान लगाना मुश्किल लगे, तो प्रकृति में समय बिताएं। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज या बहते पानी को सुनें। यह सब आपको शांति की ओर ले जाएगा। कर्म और संतुलन। तीसरा कदम। माया हमें यह भ्रम देती है कि हम अपने कामों के फल के मालिक हैं। हम सोचते हैं, मैंने यह किया तो मुझे यह मिलेगा। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। माया का जाल तब टूटता है जब हम कर्म को फल की इच्छा से मुक्त करते हैं। अपने रोज के काम को पूरे मन से करें, लेकिन उसके नतीजे की चिंता छोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसे पूरी मेहनत दें, लेकिन यह मत सोचें कि इससे मुझे प्रमोशन मिलेगा या तारीफ मिलेगी। यह संतुलन आपको माया के जाल से बाहर रखेगा। साथ ही अपने कामों को दूसरों की भलाई से जोड़ें। जब आप बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो आपका अहंकार कम होता है और माया की पकड़ कमजोर पड़ती है। डिजिटल माया से बचें। चौथा कदम। आज की माया का सबसे बड़ा रूप हमारी स्क्रीन है। हम घंटों रील्स देखते हैं, दूसरों की जिंदगी से जलते हैं या अपनी डिजिटल पहचान को परफेक्ट बनाने में खो जाते हैं। यह माया हमें हमारी असली शांति से दूर ले जाती है। इससे बचने का तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। हर हफ्ते कुछ घंटे स्क्रीन से दूर रहें। फोन को साइलेंट मोड पर रखें और अपने परिवार, दोस्तों या खुद के साथ समय बिताएं।
अपने स्क्रीन टाइम को देखें और सोचें कि क्या आप सचमुच इतना समय ऑनलाइन बिताना चाहते हैं। जब आप स्क्रीन पर हों तो जागरूक रहें। खुद से पूछें, क्या यह रील मुझे कुछ सिखा रही है या बस मेरा समय बर्बाद कर रही है? यह छोटा सा सवाल आपको माया के डिजिटल जाल से बचाएगा। सत्संग और स्वाध्याय। 5वां कदम। माया का जाल अकेले लड़ना मुश्किल है, इसलिए सत्संग यानी अच्छे लोगों का साथ और स्वाध्याय यानी खुद से पढ़ना जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सच की बात करते हों और जो आपको आगे बढ़ाएं। यह सत्संग जरूरी नहीं कि मंदिर में हो, यह आपके दोस्तों, परिवार या ऑनलाइन सकारात्मक लोगों के साथ भी हो सकता है। साथ ही हर दिन कुछ समय शास्त्रों या अच्छी किताबों को पढ़ने में बिताएं। गीता, उपनिषद या कोई भी ऐसी किताब जो आपके मन को सच की ओर ले जाए। अगर आपको शास्त्र भारी लगते हैं तो साधारण किताबें पढ़ें, जैसे स्वामी विवेकानंद या ओशो की। ये खुद से पढ़ना आपको माया के भ्रम को समझने और उससे बाहर निकलने की ताकत देगा। पहला औजार, संयम, आत्मनियंत्रण। माया का सबसे बड़ा हथियार हमारी इंद्रियां हैं। हमारी आंखें, कान और मन हर पल बाहर की दुनिया में खींचे चले जाते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया की चमक हो, स्वादिष्ट खाने की ललक या दूसरों की तारीफ की चाहत। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां शरीर से बड़ी हैं, लेकिन मन उनसे भी बड़ा है। माया इंद्रियों के जरिए हमारे मन को भटकाती है। संयम का मतलब है अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाना। इसका यह मतलब नहीं कि आप सुख छोड़ दें, बल्कि यह कि आप सुख के गुलाम न बने। उदाहरण के लिए, अगर आप हर नोटिफिकेशन पर फोन उठा लेते हैं तो 1 घंटे तक फोन को दूर रखने की कोशिश करें। अगर आप खाने की ललक में बार बार फ्रिज खोलते हैं तो दिन में एक समय ऐसा बनाएं जब आप सिर्फ जरूरत का खाएं। संयम की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। हर बार जब आप अपनी इच्छाओं को काबू करते हैं, आप माया की पकड़ को कमजोर करते हैं। यह आत्मनियंत्रण आपके मन को साफ करता है और आपको उस शांति की ओर ले जाता है जहां माया का भ्रम नहीं टिक सकता। दूसरा औजार, समर्पण, ईश्वर को सब अर्पण। माया हमें यह भ्रम देती है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, हमारा भविष्य, हमारे रिश्ते, हमारी कामयाबी। लेकिन सच यह है कि इस दुनिया का हर पल अनिश्चित है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इसका मतलब है अपने काम करो, लेकिन फल को उस परम शक्ति को सौंप दो जिसे आप ईश्वर, ब्रह्म या प्रकृति कहते हैं। समर्पण का मतलब है अपनी चिंताओं, डर और इच्छाओं को उस परम शक्ति को सौंप देना। जब आप ऑफिस में तनाव में हों या रिश्तों में उलझन हो तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें और कहें, हे ईश्वर, यह सब तुम्हारे हाथ में है, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। यह समर्पण आपको माया के जाल से आजाद करता है, क्योंकि आप अब फल की चिंता से मुक्त हैं। हर सुबह और रात 2 मिनट निकालें और अपनी हर बात, छोटी हो या बड़ी, को ईश्वर को अर्पण करें। यह अभ्यास आपके अहंकार को खत्म कर देगा और माया के भ्रम को तोड़ेगा। तीसरा औजार, विवेक, सच झूठ का फर्क। माया का जाल तब सबसे मजबूत होता है जब हम सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमारी डिजिटल प्रोफाइल, हमारा बैंक बैलेंस या समाज की तारीफ ही हमारी असली पहचान है। लेकिन वेदांत कहता है, नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। जो बदलता है वह सच नहीं। विवेक का मतलब है हर चीज को समझना। जब आप कोई फैसला लें तो खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरी आत्मा के करीब ले जाएगा या माया में और उलझाएगा? उदाहरण के लिए, अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो सोचें, क्या यह जरूरत है या सिर्फ दिखावे की चाह है? अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं तो रुकें और पूछें, क्या यह गुस्सा मेरा है या मेरे अहंकार का है? विवेक की यह तलवार माया के हर भ्रम को काट देती है। विवेक को बढ़ाने के लिए हर दिन अपने फैसलों का विश्लेषण करें। रात को 5 मिनट निकालें और सोचें, आज मैंने क्या किया जो मुझे सच के करीब ले गया? क्या किया जो मुझे माया में उलझा गया? यह खुद से पूछना आपको सच और झूठ के बीच की रेखा साफ दिखाएगा। माया से मुक्ति, रोजमर्रा का अभ्यास। ये 3 औजार, संयम, समर्पण और विवेक, आपके रोज की जिंदगी में माया को हराने की ताकत देंगे। लेकिन यह रातों रात नहीं होगा। माया बार बार लौटेगी, आपको ललचाएगी और भटकाएगी। गीता कहती है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
अभ्यास और वैराग्य से ही मन को काबू किया जा सकता है। हर दिन एक छोटा संकल्प लें। मिसाल के तौर पर, आज आप 1 घंटे कम स्क्रीन टाइम करेंगे, या किसी एक चिंता को ईश्वर को सौंप देंगे, या एक फैसले में विवेक का इस्तेमाल करेंगे। ये छोटे छोटे कदम आपके अंदर एक ऐसी ताकत जगाएंगे जो माया के हर जाल को तोड़ देगी। आपकी आत्मा का प्रकाश। प्रिय दोस्तों, माया का जाल गहरा है, लेकिन आपकी आत्मा का प्रकाश उससे कहीं ज्यादा तेज है। संयम आपको इंद्रियों का मालिक बनाएगा, समर्पण आपको चिंताओं से मुक्त करेगा, और विवेक आपको सच का रास्ता दिखाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि, कोई भी पल ऐसा नहीं जब तुम आत्मा न हो। आप वह आत्मा हैं जो माया से अछूती है और जो हमेशा से है। तो आज से ही इन औजारों को अपनाएं। हर कदम पर खुद को याद दिलाएं कि आप माया के नहीं, सच के रास्ते पर हैं। जब आप अपने मन को शांत करेंगे, अपनी इच्छाओं को काबू करेंगे और सच को चुनेंगे, तो माया का पर्दा धीरे धीरे हट जाएगा, और उस पर्दे के पीछे आपको मिलेगा आपका असली मैं, जो न कभी जन्मा और न कभी मरेगा।